हेलो डियर्स, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं हूं अनुज सर। आज क्लास में आपका स्वागत करता हूं। हमने पिछले लेक्चर में हमने इसकी थ्योरी कंप्लीट कर ली थी, जो कि हमारा 9th क्लास का चैप्टर पर चल रहा है नंबर सिस्टम। इसकी हमने थ्योरी बाकायदा अच्छी तरीके से सॉल्व कर ली थी। मैंने आपको ये बताया था कि रेशनल और इरेशनल नंबर क्या होते हैं और रियल नंबर के बारे में ही बताया था, ठीक है। तो अब हम इसकी जो एग्जाम्पल क्वेश्चन है उनको करेंगे, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को टैकल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा एग्जाम्पल क्वेश्चन आता है, उसको सॉल्व करते हैं। तो मेरा वही कहना है कि आप रटो नहीं, सीखो, यानी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी तो सब हमको आ जाता है। यानी क्वेश्चन आपके सामने दूसरे भी आ जाएं तो हम उन्हें करने में सक्षम हो जाएं, यही हमारा मेन टारगेट रहता है, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। देखो एग्जाम्पल फर्स्ट है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें जो स्टेटमेंट दिए गए हैं ट्रू या फॉल्स में आंसर देना है आपको, ठीक है। यानी कि आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स, गिव रीजन ऑफ योर आंसर। मतलब आपको ये स्टेटमेंट दिए गए हैं, यानी कि ये सब सवाल दिए गए हैं, क्वेश्चन दिए गए हैं, इनका आंसर आपको हाँ या ना में देना है, यानी कि ट्रू या फॉल्स में देना है। यदि सही है तो ट्रू बोलिए, गलत है तो ना बोलिए, ठीक है। इसमें हमें आंसर देना है और साथ में रीज़न भी बताना है, उसको कारण भी बताना है क्यों ऐसा है, ठीक है। आंसर तो हमें ट्रू फॉल्स में देने हैं, पर इसका हमें रीज़न भी उसके सामने शो करना है। देखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमारा। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या ये बात सही है आपको? एक बात बताओ, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, ये बात सही है आपकी? अच्छा देखो सर, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। क्या? देखो आप जानते हो नेचुरल नंबर क्या होते हैं हमारे। देखो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे करके इनफाइनाइट तक जाते हैं, ठीक है। ऐसा पता है आपको। और होल नंबर क्या होते हैं मैं आपको पढ़ा चुका हूँ वीडियो में, लेक्चर में। यदि आपने देखा नहीं है तो उसको पहले देखिए, जिससे आपको वाकई की सारे, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट दूसरे कॉन्सेप्ट से जुड़ा रहता है, ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए आपको वो वीडियो पहले देखना चाहिए। देखो 0 1 2 3 4 5 और ऐसे करिए। सर हमें इसमें सिर्फ एक ही बात का डिफरेंस दिखाई दे रहा है सर, आपको इन दोनों में कोई अंतर है सर? एक ही बात क्या सर, इसमें जीरो ऐड है पर इसमें सर जीरो ऐड नहीं है। तो सर मैं ये तो कह सकता हूँ ये वाले नंबर है वो सारे इसमें हैं, ये वाले नेचुरल नंबर के जो सारे नंबर्स हैं वो इसमें हैं, यानी नेचुरल नंबर की जो संख्या है वो सारी संख्या इसमें प्रेजेंट है सर, यानी उपस्थित हैं, यानी कि मौजूद हैं, ठीक है। लेकिन सर होल नंबर के जो भी हैं वो सारे इसमें नहीं हैं सर, क्योंकि सर ये तो सारे मिल रहे हैं पर सर जीरो उसमें है नहीं है। तो भाई इस क्वेश्चन का मतलब यही बोलता है ये कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल, मतलब एवरी यानी सारे जो होल नंबर है क्या वो नेचुरल नंबर में है तुम्हारे पास? क्या आप बोल रहे हैं? देखो समझो कॉन्सेप्ट को, क्या बोल रहा है, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, यानी कि एवरी जो सारे होल नंबर हैं वो क्या नेचुरल नंबर में प्रेजेंट है? क्या सारे हमारे जो होल नंबर है वो नेचुरल नंबर में प्रेजेंट है? सर आप कैसी बात कर रहे हो सर, सारे कहाँ हैं सर? ये तो सारे मिल रहे हैं सर, ये तो सारे मिल रहे हैं, लेकिन सर हमारा जीरो भी तो नहीं है सर। तो जीरो नहीं है तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा कि एवरी होल नंबर इज अ नॉट नेचुरल नंबर। तो अपन क्या लिखेंगे, फॉल्स, ये गलत बात है। क्या ये आप जो स्टेटमेंट दे रहे हो वो गलत है? क्यों? बिकॉज जीरो, ठीक है, या जीरो इज नॉट इंक्लूड of because जीरो इज नॉट इंक्लूड इन द नेचुरल नंबर, ठीक है। ये हमारा पूरा रीजन हो गया। मेन रीजन यही था, क्योंकि देखो सारे नंबर तो आपको वैसे मिल ही रहे हैं, पर मेन कॉन्सेप्ट यही था कि हमारे जो नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर में नहीं मिल रहे। सारे जो होल नंबर है वो नेचुरल नंबर में नहीं मिल रहे। क्यों सर? एक को छोड़कर, वैसे तो सारे मिल ही रहे हैं, लेकिन जीरो को छोड़ दूं तो जीरो कह रहा है भाई मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो होल नंबर के पास ही रहूंगा, मैं अलग से बना हूं। आपने यदि वीडियो पढ़ी होगी तो मैंने बताया होगा होल नंबर का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। हमें जरूरत पड़ी थी जीरो की, इसलिए हमने फॉर्मेशन कर दिया जीरो का, क्योंकि ये सारे नंबरों से काम नहीं बन रहा था। तो ये कह रहा है कि होल नंबर बोलता है नहीं मुझे नहीं जाना, मैं तो सिर्फ अपने दोस्त के पास ही रहूंगा, नहीं होल के पास रहूंगा। पर नेचुरल कहता है भाई तुम मेरे से मिलकर बने तो हो, पर मेरे में सर जीरो नहीं है। होल नेचुरल कहता है कि सारे नंबर होल मेरे से ही मिलकर बने हैं, पर इन्होंने एक काम एक्स्ट्रा कर लिया, इन्होंने जीरो को अपने साथ मिला लिया, इसलिए ये मेरे से थोड़े से ताकतवर हो गए, थोड़े से बड़े हो गए। तो अपन कह सकते हैं कि होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होगा। और इसके बाद हम जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन करेंगे उसमें उल्टा पूछेगा। क्या बोलेगा? उसमें पूछेगा हमारा क्या एवरी नेचुरल नंबर
एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, इज अ होल नंबर। तो ये बात सही होगी, ये बात सही होगी। क्यों होगा? क्योंकि ये आप जब पढ़ोगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन उसमें पता चलेगा आपको ये बात बिल्कुल सही होगी। क्यों सही होगी? देखो, क्योंकि एवरी जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर हो सकता है ना। देखो सारे नेचुरल तो होल में मिल रहा है ना, सारे नेचुरल नंबर होल में तो मिल रहे हैं, तो ये वाला हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। ओके, तो हमने ये सब कर लिया। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हमने दे दिया कि एवरी हमारा एवरी होल नंबर इज नॉट नेचुरल नंबर, ये होगा। ठीक है, इज नॉट, तो ये तो गलत बोल रहा था कि होता है, तो वो उसने गलत बोला भाई, होता ही नहीं है। तो अपन बोलेंगे एवरी होल नंबर इज नॉट नेचुरल नंबर, ये सही होता। लेकिन उसने तो बोल दिया एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। तो भाई तुम गलत कह रहे हो ना, गलत कह रहे हो तो हम बात में को नहीं मानेंगे। हमने आपको कारण ही बता दी क्यों, जीरो उसमें इंक्लूड होता ही नहीं है नेचुरल नंबर में। ओके, कंफर्म, कोई दिक्कत? नो सर, हमें अच्छे तरीके से समझ में आ गया सर। अब हमसे सर कोई ऐसे इन दोनों में कोई पूछ लेना क्या एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकता है? सर नहीं हो सकता, हो सही ही नहीं सकता। और आपको पूछ भी लेता, ट्रिक याद कर लो, डब्ल्यू और एन। ठीक है, तो डब्ल्यू के बाद क्या एन आता है? गलत, कभी नहीं आता। एन के बाद डब्ल्यू आता है? बिल्कुल आता है सर, ये सही है ट्रिक, ये सर हमें याद हो गया। नेचुरल होल नंबर में कभी भी पूछेगा तो क्या बोले, डब्ल्यू के बाद एन देख लो, तो डब्ल्यू के बाद कहाँ, डब्ल्यू के बाद एन देख लो, आ रहा है? गलत बात, आ ही नहीं सकता। डब्ल्यू के बाद एन आता है क्या? नहीं आता। एन के बाद डब्ल्यू आता है, तो एन के बाद डब्ल्यू आएगा, ये हमारी सही होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, अब देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्या दिया है देखो, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। सर हमें ये भी समझ में नहीं आ रहा सर, इसको भी कॉन्सेप्ट समझाओ सर। देखो उसने बोला है कि एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, ये बात सही है कि नहीं है? देखो इंटीजर रैशनल नंबर है, देखो जरा देखो, अब मैं आपको बता रहा हूँ इंटीजर नंबर क्या होते हैं। देखो इंटीजर नंबर होते हैं हमारे, इंटीजर नंबर होते हैं जीरो से राइट साइड में चलते हैं पॉजिटिव, आपने पढ़ा होगा तो पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया, और जीरो से लेफ्ट साइड में चलते हैं नेगेटिव नंबर। ठीक है, ये होता है हमारा इंटीजर नंबर। ठीक है, आपको पता भी होगा, और इनफाइनाइट तक होते हैं ये। और फिर आता है हमारा रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जो पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हो, और पी एंड क्यू क्या हो, हमारे इंटीजर नंबर हो, क्या इंटीजर्स हो, और Q नॉट इक्वल टू जीरो हो। यानी कि P एंड Q की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, P और Q है वो इंटीजर होनी चाहिए, यानी कि इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि सर अब नेशनल नंबर तो हम जैसे सर 3/2 माइनस 4/5 √4, ठीक है, और 22/21, ये सब क्या है, हमारे रैशनल नंबर है। अब सर हमें ये तो पता चल गया सर कि ये रैशनल नंबर इंटीजर क्या होते हैं, हमने अच्छी तरीके से पिछली वीडियो में और अच्छी तरीके से सीखा था इस कॉन्सेप्ट को। अब सर अब मेरे को तो ये बताना है ये सही है या गलत है। ठीक है, देखो तो आपको इसमें भी ट्रिक याद करना है, पर पहले आप कॉन्सेप्ट समझो। देखो उसने बोला है कि एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, तो एक बात बताओ, इसमें माइनस के भी नंबर हैं, प्लस के भी हैं, और आपको पता होगा मैंने पढ़ाया था आपको पिछली वीडियो में कि 0 एक हमारा रैशनल नंबर होता है, तो सारे नंबर इसमें आ रहे हैं ना। देखो भाई देखो ये 3 आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया, देखो 2 पॉजिटिव यहाँ आ गया, और 0 आ गया। तो सर हमें ये तो पता चल रहा है कि सारे इंटीजर हमारे रैशनल नंबर होते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर किससे मिलकर बने हैं, सारे रैशनल नंबर मिलकर बने हैं हमारे इंटीजर नंबर से। क्योंकि रैशनल नंबर को ही डेफिनेशन में बोलते हैं हम P एंड Q इंटीजर, इसका मतलब P और जो रैशनल नंबर है वो मिलकर किससे बनना है, इंटीजर से। एक बात तो समझ में आ रही होगी ना कि सारे जो रैशनल नंबर होते हैं हम डेफिनेशन के हिसाब से बोलते हैं, यानी परिभाषा के अकॉर्डिंग कि जो पहले तो अपॉन के फॉर्म में होना चाहिए, अपॉन के बाद तो जो और जो P एंड Q की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, इंटीजर। यानी कि आप ऐसा समझ सकते हो, ठीक है, जैसे ये है हमारी चाय, ठीक है, क्या है ये चाय, समझ गए, और ये है हमारा मिल्क, ठीक है, ये मिल्क, ठीक है। अब देखो क्या मिल्क से ही तो चाय बनी है हमारी, क्या आप बोलोगे चाय से मिल्क बना है? सर कैसी गलत बात कर रहे हो सर, कैसी गलत बात कर रहे हो सर, आप भी सर क्या बात कर रहे हो सर, हम रोज चाय पीते हैं सर, चाय से मिल्क कभी बन ही नहीं सकती सर, मिल्क से चाय बनता है सर। तो यही तो बात बोल रहा है, आप मिल्क को समझ लो इंटीजर नंबर, क्योंकि इससे सारे मिक्सर में सब डाल उल के बनाते हैं, और चाय क्या है हमारे रैशनल नंबर।
रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर से इंटीजर बन सकते हैं क्या? नहीं सर, चाय से दूध नहीं बन सकता सर, दूध से चाय बन सकती है। ये बात सही हो गई। अब सर हमें तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया सर कि दूध से चाय नहीं बन सकती, यानी कि सारे इंटीजर हमारे रैशनल नंबर तो हो सकते हैं सर, ये बात 100% कन्फर्म है। अब सर एक बात है सर, तो ये वाला जो हमारा स्टेटमेंट है ये कैसा हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाएगा। अब क्या बोलेंगे हम, ये रीजन क्या देंगे? तो बोलेंगे सारे ऑल नंबर्स आर रैशनल नंबर। ठीक है, तो हम बोलेंगे बिकॉज ऑल इंटीजर्स, बिकॉज ऐसे लिख लो, बिकॉज ऑल रेशनल नंबर, बिकॉज ऑल रेशनल नंबर मेड बाय आ इंटीजर, सारे जो y इंटीजर्स बने हैं, देखो सारे हमारे जो रेशनल नंबर है वो किससे मिलकर बने हैं? इंटीजर से। तो ये बात तो हमें कंफर्म हो गई सर अच्छी तरीके से सर कि ये सही है। सर ट्रिक याद कर लो, देखो जैसे हमने उसमें बोला था नेचुरल और होल नंबर में पूछेगा, आपसे वो कन्फ्यूजन हमेशा किस में करवाएगा? नेचुरल और होल नंबर में करवाएगा और रैशनल और इंटीजर में करवाएगा। कैसे जरा देखो, तो सर i के बाद क्या n आता है? बिल्कुल सही है सर, सॉरी i के बाद r आता है, बिल्कुल सही है। तो ये वाली ट्रिक हो गई सही। और r के बाद क्या i आता है सर? गलत, कभी नहीं आता। तो एवरी रैशनल तो इंटीजर हो ही नहीं सकते, लेकिन एवरी इंटीजर रेशनल हो सकते हैं, एवरी इंटीजर रेशनल हो सकते हैं क्योंकि i के बाद r आ रहा है। लेकिन क्या एवरी रेशनल इंटीजर हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि सारे, ये गलत है, r के बाद i नहीं आता। ये आपको ट्रिक याद रखनी है कि देखो w के बाद n नहीं आता तो n के बाद w आता है, तो बात सही है। ठीक है, क्या आपने नेचुरल नंबर में देखा ना, n के बाद w आ रहा है तो सही है, w के बाद और n आ रहा है तो गलत है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ आपको ट्रिक याद रखनी है बिल्कुल सही तरीके। ठीक है, ट्रिक आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमें देखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है जरा देखो। अब हमारा देखो बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। ये ऐसे ही क्वेश्चन हमें से उसमें उल्टा बोला हो, क्या बोला होगा? आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन करोगे ना तो उसमें बोला होगा एवरी, ये वाला एवरी रैशनल एज अ इंटीजर, वहां गलत हो जाएगा। आपसे जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है बोलेगा एवरी रैशनल नंबर एज अ इंटीजर, आप बोल देना सर बिल्कुल गलत है, हम जानते हैं सर कि i के बाद r तो आ सकता है, लेकिन सर r के बाद i नहीं आ सकता, r के बाद i नहीं आ सकती, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करना है, एवरी रेशनल नंबर एज अ इंटीजर, क्या सारे रेशनल नंबर हमारे इंटीजर होते हैं? देखो उसका उल्टा बोल दिया, उसका उल्टा ही बोल दिया। अभी हम जस्ट ऊपर सॉल्व किए थे पर वही मैंने बता दिया। देखो r के बाद कभी भी i नहीं आता, r के बाद कभी भी i नहीं आता। ये सर हमें ट्रिक यहाँ लगा दी हमने सर, और कॉन्सेप्ट ही बताया सर, क्योंकि सर सारे रैशनल मिल ही नहीं सकते। ये वाले नंबर क्या इसमें है? ये अपॉन वाले नंबर इसमें है सर? नहीं है बिल्कुल। तो देखो हम क्या लिखेंगे, फॉल्स। ये बात गलत है, फॉल्स, बिकॉज ऑल नंबर, बिकॉज ऑल रैशनल नंबर, बिकॉज ऑल रैशनल नंबर, बिकॉज ऑल रैशनल नंबर, बिकॉज ऑल रैशनल नंबर, बिकॉज कहाँ होते, क्या बताना है हमें? ये बताना है कि एवरी रैशनल नंबर इंटीजर हो नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि प्रेजेंट ही नहीं होते। बिकॉज ऑल रैशनल नंबर, ये ऐसे लिख लो, बिकॉज ऑल इंटीजर, सिंपल सा फॉर्म इतना लिख दो ना, बिकॉज फ्रैक्शन नंबर, फ्रैक्शन वाला, क्योंकि फ्रैक्शन वाले नंबर है नहीं, फ्रैक्शन नंबर एग्जाम्पल में लिख लो 3/2 इज नॉट प्रेजेंट इन इंटीजर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया है। देखो तो हमने ये क्वेश्चन तीनों क्वेश्चन अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया, आपको समझ में आ होगा। मैंने आपको दोनों की ट्रिक भी बताई है, बकायदा हर प्रकार से बताया कि r के बाद कभी i नहीं आ सकता और i के बाद r आ सकता है। ऐसे ही आपको w के बाद n नहीं आ सकता, n के बाद w आ सकता है। आपको वो हमेशा रैशनल और इरेशनल में, सॉरी आपको हमेशा इंटीजर और रैशनल में ही घपला करवाएगा, यानी कि आपको कन्फ्यूजन करेगा, आपको समझ में नहीं आएगा, यहीं आप कन्फ्यूज हो जाओगे नेचुरल होल नंबर में। तो मैंने आपको ट्रिक ही बता दी। तो ये हमारा क्वेश्चन एग्जाम्पल का फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। अब हम एग्जाम्पल का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ओके।